वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वैशाख का महीना बड़ा महीना है और जो मोहिनी एकादशी है वो बड़ी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस बार मोहिनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 अप्रैल 2026 रविवार की शाम को 6:08 से हो जाएगा, जो कि 27 अप्रैल 2026 सोमवार की शाम को 6:17 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को, स्मार्त जनों को मोहिनी एकादशी का व्रत केवल और केवल 27 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन ही करना चाहिए। और इस व्रत का पारना का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत समापन करने का दिन, जो कि इस बार 28 अप्रैल 2026 मंगलवार की सुबह 5:43 से लेकर के 7:43 तक एकादशी व्रत का पारना कर लेना चाहिए, यानी व्रत को खोल लेना चाहिए। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या फिर करवाना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी तीर्थ क्षेत्र में एकादशी व्रत का उद्यापन करेंगे तो उनको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। यदि आप हमारे माध्यम से अवंतिकापुरी यानी उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के सानिध्य में एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपके नाम गोत्र से पूरे विधि विधान के साथ एकादशी व्रत का उद्यापन यहाँ पर अवश्य ही संपन्न कर देंगे। मोहिनी एकादशी वैशाख मास की सबसे बड़ी एकादशी है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण करके और देवताओं तथा दैत्यों को अमृत का बंटवारा किया था और न्याय किया था, और देवताओं को अमृत पिला करके उनको अमृत तत्व प्रदान किया था, यानी उन्हें अमरता का वरदान दिया था। इसलिए इस एकादशी को बड़ी एकादशी माना गया है। इसलिए इस एकादशी को सभी व्रत रखे, क्योंकि वैशाख का महीना माधव मास कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है वैशाख का महीना, और इसमें शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आ रही है वो इस बार 27 अप्रैल 2026 को है। दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 26 अप्रैल 2026 रविवार को करना है, और एकादशी का व्रत 27 अप्रैल 2026 सोमवार को करना है। वहीं व्रत का पारणा यानी द्वादशी के नियमों का पालन 28 अप्रैल 2026 मंगलवार को करना है। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको मोहिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वैशाख माह की मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, सदैव उन्नति और प्रगति को प्राप्त करते रहें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको भोजन करवाना, उनको दान करना तथा गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन भव सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक, मोक्षदायक बताए गए हैं। इसलिए एकादशी का जो व्रत है वो सभी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। पूरे एक साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष इनकी अधिक संख्या हो जाती है, यानी उस साल कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है।
प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है। एक कृष्ण पक्ष में आती है, दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के करोड़ों पाप भस्म हो जाते हैं। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है, और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उनके ऊपर प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी की अपार कृपा होती है और उनके पुण्यों में वृद्धि होती है। और जब पुण्य का उदय होगा, तभी मनुष्य को जो है सुख शांति और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। यदि वो स्वयं उद्यापन नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी आचार्य या पुरोहित के माध्यम से भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। देवालय में, शिवालय में, तीर्थ में, मंदिर में, आश्रम में एकादशी व्रत उद्यापन करवाने का बहुत अधिक पुण्य माना गया है। और यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी अपना नाम और गोत्र भेज करके एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। इस हेतु आप हमसे संपर्क करें, हम आपको उचित परामर्श प्रदान करेंगे। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। यदि बहुत आवश्यक हो तो 2 समय भी आप भोजन कर सकते हैं। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े, तो इस हेतु प्रायश्चित्त के निमित्त अपने गुरु को, आचार्य को कुछ धनराशि या दान दक्षिणा यदि आप प्रदान कर देंगे, तो उसका दोष नहीं लगेगा। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और तन मन को पवित्र करते हुए एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, या फिर आप सकाम भाव से कोई भी कामना लेकर के व्रत धारण करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य की सिद्धि होती है। यदि आप पूरा संकल्प नहीं बोल पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में जो श्लोक लिखा हुआ है, उसका भी आप उच्चारण करके या श्रवण करके संकल्प का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन करूंगा, बस आपका संकल्प हो जाएगा। और यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है, तो आप अपने पूजा घर में, देवालय में या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके एक आसन पर बैठ जाइएगा। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, जल का पात्र अपने पास रख लीजिएगा। एक पूजा की थाली में रोली, चंदन और अक्षत के स्थान पर यानी चावल के स्थान पर जौ तिल रख लीजिएगा। तुलसी जी का पत्ता, कुछ दक्षिणा, पीले पुष्प और एक सुपारी रख करके हाथ की मुद्रा को इस प्रकार कर लीजिएगा। हाथ के मध्य भाग में आप जल रखिए। 3 बार आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोरज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे
अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धि क्षिप्रातटे बौद्धावतारैः रौद्र नामक संवत्सरे संवत् 2083 रविर उत्तरायणैः बसंत ऋतोः तदुपरांत ग्रीष्म ऋतोः मासानाम् उत्तमे मासे माधव मासे वैशाख मासे शुभे शुक्ल पक्षैः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः मोहिनी नाम्नि एकादश्यायां पुण्यतिथयोः सोमचंद्रवासरान्वितायां मा पूर्वा फाल्गुनी दिवस नक्षत्रे सिंह राशिस्ते श्री चंद्रैः मेष राशिस्ते श्री सूर्ये मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थित सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौः। यहाँ पर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। बोलिए मम सपुत्रस्य स बांधवस्य सपरिवारस्य सकुटुंबस्य समस्त जनानाम आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सेवा कार्ये सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम अष्टविध लक्ष्मी 10 विध लक्ष्मी बहुविध लक्ष्मी सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल दीर्घकाल सर्वकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम कुल देवता पितृदेवता प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे मोहिनी एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे करुणा निधान, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में एकादशी का व्रत मैं धारण कर सकूं। और यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो मुझे अबोध बालक जान करके, छोटा बच्चा जान करके क्षमादान अवश्य ही आप प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प आरंभ हो जाएगा। अब आप व्रत को आरंभ करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, तुलसी जी में जल अर्पण करें। कुछ लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा कोई नियम नहीं है। आप जल अर्पण कर सकते हैं। यदि आपको मन में कोई भी भ्रम है कि तुलसी नहीं तोड़ना है, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लीजिएगा। तुलसी जी बार बार उपयोग कर सकते हैं। धोकर चढ़ाई हुई तुलसी जी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी की लकड़ी, तुलसी जी का चूर्ण भी बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। गौ माता का पूजन करें। गौ माता को आप यदि संभव हो तो फलाहारी वस्तु खिलाएं, हरी सब्जी खिलाएं। किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार वैसे तो गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। इसके अलावा मूंगफली दाना, आलू और अन्य जो फलाहारी वस्तु होती है, जैसे साबूदाने होते हैं, मखाने होते हैं, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स जो सूखा मेवा होते हैं और मूंगफली दाने, इन सभी वस्तुओं को आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सादे नमक का उपयोग न करें। केवल फलाहारी नमक का और काली मिर्च का उपयोग आपको इस दिन करना चाहिए। तथा फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं किया जाता है। जब आप फलाहार बना करके तैयार कर ले तो सर्वप्रथम भगवान को नैवेद्यम लगाएं, क्योंकि कभी भी भक्त को, वैष्णव को असमर्पित वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को पहले प्रभु को समर्पण करने के बाद प्रसादी के रूप में स्वयं उपयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाएं, नाखून न काटे, किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करें,
क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है। इसलिए किसी को भी कष्ट न पहुंचाए। दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में यथासंभव जागरण करें। जितना हो सके जागरण करके और भगवान का भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन भगवान का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आपके घर में ठाकुर जी का पूजन होता है तो आप उस विधि से उनकी सेवा अर्चना करें, और यदि नहीं होता है तो अपने घर में जो बाल गोपाल जी होते हैं, राधा कृष्ण जी होते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण होते हैं, उनको एक चौकी के ऊपर स्थापित करके उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके, तांबे पीतल या मिट्टी का कलश रख करके, आम के पत्ते और नारियल रख करके सर्वप्रथम गौरी गणेश का कलश का पूजन अर्चन करें और भगवान नारायण का पूजन अर्चन करें, आरती उतारे और पूजा अर्चना संपन्न होने के बाद प्रभु को भोग लगाएं और कथा का श्रवण करें। एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए और कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तब आपको भगवान नारायण के मुखारविंद से कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। और यदि संभव हो तो अगले दिन यानी द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं, उस समय उन्हीं ब्राह्मण देवता को आप भोजन करवाएं, या फिर भोजन के निमित्त आटा दाल चावल सीधा सामग्री का दान करें, या फिर आप उनको भोजन के निमित्त दान दक्षिणा भी यदि प्रदान कर देंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत को अगले दिन ही खोलना चाहिए। यदि एकादशी तिथि समाप्त हो जाए तो भी उस दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। यानी अगले दिन का जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद ही 2 घंटे की अवधि के अंदर आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अब हम आप सभी को मोहिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनय दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बरह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्दि वरकान्तिमिन्दु वदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर,
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जग दूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु, सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। कलयुग के बल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। मोहिनी एकादशी की जो व्रत कथा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है, उसमें लिखा हुआ है कि एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या व्रत कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, मैं आपके श्री मुखारविंद से विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, आपने परोपकार की भावना से जन कल्याण के उद्देश्य से अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपसे एक कथा कहता हूं जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे समस्त पाप और दुख नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत मुझे बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने मात्र से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए, परोपकार के लिए, जन कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं तथा मोह जाल से वह मुक्त हो जाता है। यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश हो जाते हैं। अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा का श्रवण करिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करते थे। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य यानी बनिया भी निवास करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, बावड़ी, धर्मशाला आदि परोपकारी निर्माण करवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष छायादार भी उसने लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि।
इनमें जो दृष्ट बुद्धि नामक 5वां पुत्र था वह महापापी था। वह पितर आदि देवताओं को नहीं मानता था। वह वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रह करके जुआ खेलता था तथा पराई स्त्रियों के साथ में भोग विलास करना उसका कार्य था। मदिरा पान करना, मांस का सेवन करना उसका प्रमुख कर्म था और भी अनेक प्रकार के कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट कर रहा था। वेश्याओं के साथ गले में हाथ डाल करके वह घूमता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने, परिवार वालों ने उसको घर से निकाल दिया और सभी उसकी निंदा करने लगे। घर से निकल जाने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेच करके अपने जीवन का निर्वाह करने लगा। जब सब धन उसका नष्ट हो गया तो वैश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई भी सहारा न देख करके वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जान करके छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह पुनः पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे बड़े भारी कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल करके जंगल में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मार करके, शिकार करके उनका भक्षण करने लगा, खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह एक बड़ा शिकारी बन गया और वह धनुष बाण को लेकर के पशु पक्षियों को मार मार करके खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर के भोजन की, खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था और कौंडिल्य ऋषि गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्र के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगा कि हे महामुने, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी भारी पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन को सुनकर के ऋषिवर कहने लगे कि ध्यान से सुनो, तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इससे तुम्हारे जितने भी पाप होंगे वो सब जल करके नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। मुनि के वचन को सुनकर के वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत धारण किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर, विमान पर चढ़ करके भगवान श्री हरि के विष्णु लोक को वह प्रस्थान कर गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने से या इस महात्म को सुनने से हजारों गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी के संदर्भ में एक और कथा आती है कि जब देवताओं और दानवों में समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय की यह कथा है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त करके देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई, तब असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, जिसकी वजह से वह देवताओं पर भारी पड़ने लगे। उसके बाद सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से मोहिनी अवतार धारण करने की प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण कर लिया और असुरों को अपने मोह के जाल में फंसा करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत को प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मोहिनी एकादशी की कथा का यहां पर समापन होता है।
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोक नायकं श्री शंकरादि सेवितं पुण्य नाम कीर्तनं श्री राम 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 नाम तायकं रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी स्वामी शरण गहूँ में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहूँ दयामय किस विध मिलहूँ दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे मोहन जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदारमालां कुलितालकाये कपालमालां कृशेखर
गदाधराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष आन्तार्धापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसानं ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्रुतो मुखो विश्रुतो बाहुरुतो शस्पात् संबाहुभ्यां नमति संपतत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद ही आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।